The Bharatiya Janata Party and the opposition parties are in full swing with their poll campaigns to sway the voters in their direction. Amid the political preparations, my colleague has spoken to the former Chief Minister of Himachal Pradesh, Prem Kumar Dhumal, on NDA's 400 par target, the One Nation, One Poll and the newly erupted controversy over electoral bonds. Let's take a listen. आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि इन्हें जो है हिमाचल में सड़कों वाले मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर जाना जाता था। आज इनसे बात करते हैं। सर, 2024 का बिगुल बज चुका है, लोकसभा की तैयारी है, आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है। सारे देश में चुनाव होगा, इसका स्वागत है। लोगों को अवसर मिलेगा सरकार के काम पर अपनी राय देने का, अपना मत देने का, और अगले 2047 तक भारत को कैसे सबसे विकसित देश बनाना है, इस काम के लिए अच्छी सरकार चुनने का। धूमल साहब, इस बार एनडीए का नारा है 400 पार, क्या लगता है रिकॉर्ड टूटेंगे? जनता जनार्दन के हाथ है। जिस तरह मोदी जी काम कर रहे हैं, लगता है उनका नारा साकार होगा। जनता का भरपूर आशीर्वाद एनडीए को मिलेगा। अच्छा, आपने देखा होगा नए आजकल बड़े दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बड़ा चर्चा में है, और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने ये बहुत बड़ा स्कैम जो है ये किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के तरह से। ये आपको क्या लगता है कि इससे कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ेंगे जो आने वाले चुनाव हैं उनमें? कांग्रेस ने हर चुनाव में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाया। इस बार राफेल का मुद्दा था, वो फेल हुआ जी। इनके नेता को माफी मांगनी पड़ी जी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर। जी। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो प्रोसेस अपनाया गया जी। वो इसीलिए ताकि ब्लैक मनी का कम इस्तेमाल हो जी। उसे ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बॉन्ड जो है वो तो जो खरीदता है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में भी रिफ्लेक्ट होता है। जी। जिस पार्टी को मिलता है उसकी इनकम में भी रिफ्लेक्ट होता है। जी। तो कांग्रेस वालों में रिफ्लेक्ट हुआ है, बीजेपी का भी हुआ है। जी। ये सही है कि बीजेपी को ज़्यादा मिला। जी। बीजेपी सत्ता में तो बीजेपी को सीटें भी ज़्यादा मिली। जी। 303 सीट वाले को अगर 6000 करोड़ मिला तो 52 सीटों 52 सीटों वालों को भी 1421 करोड़ मिला है। तो प्रपोर्शन में देखें तो बीजेपी को कम मिला, सीटें तो 6 गुना से ज़्यादा मिली थी। इसलिए केवल आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं है। तो टीएमसी को कितना मिला, डीएमके को मिला, बीजेडी को मिला, हर पार्टी को मिला है शेयर इसमें। लेकिन अगर बॉन्ड नहीं होगा तो कैसे पैसा मिलेगा? बाई चेक किसी दिन पेमेंट मिलती है तो फिर ब्लैक मनी का धंधा फिर बढ़ेगा। इसमें सुधार करने की आवश्यकता अगर थी, सुधार करना चाहिए था। ट्रांसपेरेंट और कर सकते थे, लेकिन इसको टोटली रिजेक्ट करना। और इसमें भ्रष्टाचार क्या हुआ, पहले इलेक्शन में किसको कितना पैसा मिला कोई हिसाब था। अब तो पता है कि 6000 करोड़ बीजेपी को मिला, 1421 करोड़ कांग्रेस को मिला, 1600 कुछ करोड़ रुपया टीएमसी को मिला। तो पता है सर्वविदित है। बिल्कुल। अच्छा, इस बार हिमाचल से जो हम हमेशा बात करते हैं 4 सीटें आती हैं, और इस बार कुछ समीकरण बदले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आप ही की सीट से आते हैं, मुकेश अग्निहोत्री भी आप ही की सीट से आते हैं। तो क्या लगता है कि क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि चारों सीटें कांग्रेस की झोली में डालेंगे, तो आपको क्या लगता है कितना, क्योंकि वो हर बार ये बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के गढ़ में सेंध मारेंगे, क्या लगता है अनुराग ठाकुर के लिए कितना मुश्किल या कितना आसान होने वाला है ये रास्ता? लोग देखेंगे अनुराग ने कितना काम किया है जी, उसके अनुसार वोट देंगे। जहाँ तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात है, ये हर चुनाव में यहीं होते थे, यहीं से विधायक थे जी, यहीं से मंत्री होते थे जी। तो उनके होते हुए ही चुनाव जीतते रहे, तब से लड़े तब से जीत रहे जी। इनके प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोशिश करें, हर पार्टी का जिम्मा बनता है, हर नेता का काम बनता है कि अपनी पार्टी के लिए काम करे, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट आएगा ऐसा मैं मानता नहीं। जी।
निश्चित तौर पर अनुराग भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, आप 2024 का अगर हम चुनाव देखें धूमल साहब, तो बहुत से मुद्दों पर लड़ जा रहा है, परंतु आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे रहेंगे इस बार 2024 के चुनाव में, जिसमें आम आदमी जो है वो ये सोचकर वोट देगा कि मैंने इस सरकार को लाना है? इस बार के चुनाव मोदी जी की सरकार की परफॉर्मेंस पे होंगे। जी सबसे बड़ा मुद्दा तो होगा जो कोरोना टाइम में देश को जैसे बचाया, जी 3 वैक्सीनेशन फ्री लोगों को हुए, जी करोड़ों लोगों की जान बची, जी सारी दुनिया की मदद की, जी एक विश्व के नेता के तौर पे मोदी जी उभर आए। जी और प्रदेश में जो विकास के काम हुए मोदी जी ने भरपूर मदद की, जी उसका भी लाभ होगा। प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। यहाँ एक ट्रेन चलती थी, मोदी जी के आने के बाद आज वंदे भारत समेत 12 ट्रेन के करीब ऊना से हिमाचल से चल रही है। जी तो ये भी लोग परिवर्तन देखते हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज 5 साल के, ये आगे भी दिए मिलेगा, जी ये भी है। इसके अतिरिक्त किसान को किसान सम्मान निधि, सड़कों का जाल बिछना, 4वेज एक्सप्रेस वेज जी प्रदेश में बन रहे हैं। टनल्स का निर्माण जो हुआ है, चाहे अटल टनल की बात हो, जी चाहे बिलासपुर में जो 3 टनल्स बनी, जी दूरियां कैसे कम हुई, आवागमन कितना आसान हुआ, ये सारी चीज़ें लोगों के ध्यान में है। तो इन सब चीज़ों का लाभ बीजेपी को मिलेगा। और कांग्रेस की जिस तरह फेल हुई है कांग्रेस सरकार प्रदेश में, जी 14 महीने में ये बिखर गए, जी टूटने के कगार पे है। जी जो अपने अच्छा साहब, एक चीज, एक देश एक चुनाव, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि इस नरेंद्र मोदी का ये सपना साकार हो पाएगा? मैं तो इसका कट्टर समर्थक रहा हूँ। जी 1 नेशन 1 इलेक्शन, जी और ये होता रहा है। 1952 का इलेक्शन, 57 का इलेक्शन, 62 का, 67 का, जी 4 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हिंदुस्तान में जो हुए वो पार्लियामेंट और असेंबली के इकट्ठे होते थे। जी तो सारा साल इलेक्शन चलता रहता है, विकास के काम ठप होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। कभी पंचायत का इलेक्शन, कभी जिला परिषद का, जी कभी एमएलए का, कभी एमपी का। जी तो एक बार इलेक्शन सारे इकट्ठे हो जाएं फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट, तो 5 साल फिर सब अपना काम करें डट के, और लोग 5 साल के बाद उनके काम पर जनादेश दें। ये होना चाहिए और ये होकर रहेगा। जी ये भ्रष्टाचार जो है, जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड, सारी चर्चाएं आती हैं, जी। ये सब खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक नेता के तौर पर आप राहुल गांधी की छवि को कैसे देखते हैं? आपने देखा होगा कांग्रेस से बड़े बड़े नाम जो हैं वो छूट गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया छूट गए, गुलाम नबी आजाद छूट गए। क्या लगता है कि क्या ये पारिवारिक जिद है, या आपको ऐसा लगता है कि माता की जिद है कि जिस वजह से आज जो है वो एक घर की पार्टी बनकर रह गई है? क्या कहेंगे, राहुल गांधी कैसे नेता हैं? मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी राहुल और प्रियंका में बच्चों की तरह है। जी राजीव गांधी जी हमारे साथ पार्लियामेंट में थे, जी और परिवार को आगे रखना है, बेटे को आगे रखना, बेटी को रखना, जी ये उनकी पार्टी का काम है। जी कांग्रेस का कौन नेता जो चैलेंज करता है? जब पार्टी वाले चैलेंज नहीं कर रहे, हाँ देश स्वीकार करता नहीं करता है अलग बात है, जी लेकिन पार्टी जब तक स्वीकार करेगी, पार्टी प्रोजेक्ट करती रहेगी, जी। कर रही है। अच्छा, एक और, जैसे हिमाचल में अगर हम बात कर रहे हैं, जो अभी परिवेश जिस तरह से चल रहा है, हिमाचल में बहुत उठापटक चल रही है। जी। आपको क्या लगता है कि इसका प्रभाव जो है, जो ये पूरा प्रकरण हुआ, उससे क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा, या और कुछ परिस्थितियां भी हो सकती हैं? बीजेपी को तो इससे फायदा लेने की जरूरत नहीं है। जी बीजेपी वैसे ही बेनिफिट में थी, जी क्योंकि कांग्रेस तो पर चांस एक्सीडेंटली इस बार सत्ता में आ गई थी। और मुझे विश्वास है 14 महीने में जो लोगों ने देखा, जो गारंटियां दी गई थी, जो कहा गया कि पहली कैबिनेट में 5 लाख नौकरियां सेक्शन कर देंगे, जी
पहली कैबिनेट में ये कर देंगे। जैसे पहली कैबिनेट में सारा कुछ कैबिनेट में वो तैयारी थी, जी लोग तो अपना गोबर बेचने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी दूध का आता 100 रुपये लीटर लेंगे, जी अब बड़ा बढ़ाया तो 55 रुपये लीटर हुआ। बिल्कुल तो वैसे ही गाँव में वैसे 80 और 100 रुपये नॉर्मली बिक रहा है। नॉर्मल बिक रहा है। तो धोखा हुआ है, और धोखा जनता के साथ भी हुआ, और इनके विधायक भी निराश हो गए। जी 14 महीने में 9 विधायक जो समर्थन कर रहे हों, चाहे पार्टी के हों, वो नाराज होकर इनको छोड़ गए। और जितनी आपत्तियां वो कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, ये सबसे स्पष्ट होता है कि इनमें असंतोष है, जी और ये कभी भी सरकार गिर सकती है, ऐसा लगता है। अच्छा नोबल साहब, आपने बतौर मुख्यमंत्री एक बड़ा लंबा अरसा जो है हिमाचल में राजनीतिक तौर पर देखा है। आपको क्या लगता है कि सुखविंदर सुक्खू जो हैं वो किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? क्या कमियां आपको देखने में लगी जिस तरह जो ये अभी हालात हुए, या आपको लगता है कि कुछ ऐसे धोखेबाजी थी जिस वजह से ऐसा हुआ? बतौर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जो है वो कैसे नेता है? दिक्कतें आती हैं, जी सत्ता में जब आएंगे चैलेंज तो होता है। हमने जब पहली बार सरकार बनाई थी गैर कांग्रेस, जी तो गठबंधन की सरकार थी, एक एमएलए की मेजोरिटी थी, 5 साल सरकार चली। कठिनाइयाँ उस समय ही आई थी, लेकिन हालात पे कंट्रोल करना तो जो नेतृत्व कर रहे होते हैं उनका जिम्मा होता है। जी मैं किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हालात बिगड़े हैं तो कोई तो जिम्मेदार रहा होगा। जी यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। किसी की महत्वाकांक्षा हो सकती है, किसी की अयोग्यता हो सकती है, किसी की कोई और कमजोरी हो सकती है। कोई ना कोई कमजोरी रहती है, तभी असफलता होती है। अच्छा धूमल जी, एक और चीज, जैसे अभी बड़ी चर्चा में है कांग्रेस के जो पहले विधायक थे सुधीर शर्मा, उनको बीजेपी जो है वो टिकट देने वाली की ऐसी चर्चा चल रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको क्या लगता है कि कितना असंतोष जो है वो बीजेपी के लोगों में होगा, या उससे बीजेपी को फायदा होगा? अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से टिकट आवंटन जो है, अभी क्योंकि 2 सीटें बची हैं, तो क्या लगता है आपको क्या कारण है कि बीजेपी ने जो है वो 2 सीटें रोक ली? हालांकि सोलन मतलब शिमला कंस्टिट्यूंसी और हमीरपुर ये दोनों ऑलमोस्ट क्लियर मैंडेट थे, इनका पता था कि ये तो आ ही जाएंगे नाम। परंतु जब हम मंडी की बात करते हैं और कांगड़ा, इसमें बड़ा डाइसी सा हमेशा से रहा है, तो क्या लगता है इन 2 सीटों में किस तरह के जो नेता हैं, या किस तरह से बीजेपी इनको अपने समीकरण में बिठाएगी? नहीं, मैं तो पार्टी हाईकमांड को धन्यवाद देता हूँ। पहली बार इतिहास में हुआ कि चुनाव की घोषणा होने से पहले जी तो कुछ टिकटें अनाउंस हो गई। जी अभी तो आज घोषणा होगी चुनाव की डेट्स की, जी और हमारे जो चुनाव लेट होता है जी तो काफ़ी टाइम पड़ा है। और जो निर्णय करेगा वो हाईकमांड करता है। जी टिकट देना ना देना सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का काम है। केंद्रीय नेतृत्व जो करेगा वो सारे प्रो कॉन देखेगा ही, जी कि इसके पक्ष में क्या होगा, विरोध में क्या होगा। सारी बातों का ध्यान उन्हें रखना भी चाहिए, और रखते भी हैं। अच्छा, और अगर आप कांग्रेस की तरफ से देखें, कांग्रेस ने अभी तक एक भी सीट में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। क्या लगता है आपको कि क्या कारण रहे होंगे? क्या वो बीजेपी की पहले कार्यप्रणाली देखना चाह रहे हैं, या कोई और वजह लगती है आपको? नहीं, मैंने जैसे कहा कि अभी इसमें टिकट देने का तो इलेक्शन के बाद शुरू होता है। जी कुछ पार्टियों ने एडवांस कुछ कर दिया, अच्छी बात है, जी लेकिन अभी बड़ा टाइम पड़ा है, टिकटें डिसाइड होंगी, अभी पार्टियां अपने समय पर निर्णय लेंगी। अच्छा चलिए, अंतिम सवाल आपसे एक लेता हूँ। हालांकि अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी मिशन रिपीट नहीं कर पाई, जी, परंतु क्या आपको लगता है कि ये हैट्रिक जो है, जो लोकसभा की हैट्रिक लगने वाली है, वो उसमें किस तरह की हिमाचल की भागीदारी रहेगी? 4-0, 2-4, 4-4, 4-3, क्या रहेगा? क्योंकि आपका बड़ा राजनीतिक लंबा बड़ा अनुभव है, तो मैं जरूर जानना चाहूंगा आपके क्या कयास हैं कि क्या आपको लगता है कि हिमाचल से किस तरह का जो है सपोर्ट जो है वो बीजेपी को मिलने वाला है? देखिए, केंद्र का जब इलेक्शन होता है जी तो मोदी जी के नाम पर होता है। जी विधानसभा में जो रिपीट नहीं कर पाए, जी उन कमियों को दूर करने का सरकार ने काम किया होगा। जी और इस बार तो मोदी जी के नाम पर और हमारे एमपी के काम पर जी
शानदार रिजल्ट आएंगे, जी भारी बहुमत से चारों सीटें हम जीतेंगे। जी क्योंकि ये जो इनकी सरकार होने के बाद 2014 में कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, जी उसके बाद चारों जीते थे हम। जी 2019 में हमारी थी तो तब जीते, जी 2024 में फिर जीतेंगे, जी। हैट्रिक लगेगा इस बार। अच्छा सर, एक अंतिम एक इसी से जुड़ता हुआ सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, विपक्ष जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट मतलब मृत्युशैया पर ही पड़ा है। और क्या लगता है कि विद इन पार्टी और पार्टी के बाहर विपक्ष का कमजोर होना क्या लोकतंत्र के लिए सही है या नहीं? नहीं, विपक्ष तो स्ट्रांग होना चाहिए जी कि विपक्ष होगा। अटल जी कहा करते थे कि निंदक नेरे राखिए, जी आलोचक आपके पास होगा तो आपकी आलोचना करेगा तो आप सुधार करेंगे। जी अगर प्रशंसा करने वाले सभी होंगे जी तो फिर कई बार गलतफहमी हो जाती है अपने बारे में। जी इसलिए आलोचना तो होनी चाहिए। हम्म, आलोचक होते हैं, पर आलोचना केवल आलोचना के लिए नहीं, जी तथ्यों पर आधारित हो, जी बिल्कुल, फैक्ट्स पे हो। वो भी क्या आलोचना हुई कि बार बयान दे दिया जी और कोर्ट में जाके माफी मांग ली, गलत हो गया। जी बिल्कुल सही। तो ऐसी आलोचना से बचना चाहिए। सकारात्मक तौर पर पहले चुनाव लड़े जाते थे, विपक्ष के नाम पर लोग वोट लेते थे जी कि हम चौकीदार की तरह काम करेंगे। जी यहाँ चौकीदार गाली बना दिया और फिर वही अच्छा अलंकार बन गया। जी विपक्ष अपने आप ही नारे दे रहा है, जी कभी चाय वाले का दे दिया, कभी चौकीदार का कर दिया, जी इस बार परिवार का कर दिया। जी। तो अपनी हारने का प्रबंध तो विपक्ष ही कर रहा है। तो लगता है कि 400 पार होंगे? निश्चित तौर पर पार होंगे। तो आपने देखा कि जिस तरह से प्रेम कुमार धूमल जी ने हमें बताया कि निश्चित जो है वो 400 पार होंगे। तो इस तरह से बहुत सी अटकलों को विराम लगाते हुए हमीरपुर से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.